नमस्कार साथियों, आप सबके लिए एक बार फिर गुड न्यूज। बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं ओम सिंह वाड़ी अध्यापक आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे आशा करता हूं कि अगर आप चैनल पर नहीं पधारे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सही करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि एक बार सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और इस भर्ती का जो बेनिफिट है वो सब तक पहुंच सके। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात शुरू करते हैं। बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसकी पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि इस भर्ती में जो टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल जो वैकेंसी नंबर हैं वो हैं 323, यानी 323 टोटल पद हैं, जिसमें से किसके कितने पद हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे 312 पोस्ट जो हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है और एएसआई की आपके 11 पोस्ट है, सिर्फ 11 पोस्ट है। और स्पेशल बात ये है कि ये सभी की सभी 11 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एएसआई और एएसआई में ये 11 पोस्ट सिर्फ एसटी कैटेगरी की हैं। और हेड कांस्टेबल की 154 पोस्ट हैं वो आपके अनरिजर्व्ड हैं यानी जनरल की, और 41 ईडब्ल्यूएस की, 65 ओबीसी की, 38 एससी की, 14 एसटी की। इस प्रकार 312 जो टोटल पोस्ट हैं वो हेड कांस्टेबल की इस भर्ती में रहने वाली हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं इसका पे स्केल आपको एएसआई का जो है लेवल 5 का मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका पेमेंट रहने वाला है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का लेवल 4 है जिसमें 25,500 से लेकर 21,000 तक पेमेंट रहने वाला है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो पेमेंट के बाद हम लेने वाले हैं एज के संबंध में बातचीत कि किस कैटेगरी में कितनी एज है और इसमें एज का निर्धारण जो है कितना किया गया है। इसमें जो आयु है वो 18 से 25 वर्ष तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो भी युवा इंटरेस्टेड हैं वो 18 से 25 दिन की आयु है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और किस किस एज ग्रुप में कितनी छूट दी गई है इसके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। एससी एसटी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए जो छूट का प्रावधान है वो यहाँ पे 3 साल का किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सर्विस बीएसएफ पर्सनल विथ 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस, इनके लिए आपके 40 वर्ष निर्धारित किया गया है जो बीएसएफ या गवर्नमेंट सर्वेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उसमें, और 45 वर्ष इसी में एससी एसटी के लिए। एक्स सर्विसमैन को आपके छूट दी गई है 3 साल की ऊपरी आय से। एक्स सर्विसमैन ओबीसी वालों को 3+3 यानी 6 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है, आप देख पा रहे होंगे इसको। और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 3+5 यानी 8 साल की छूट जो दी गई है एससी एसटी एक्स सर्विसमैन। विडो को जो विधवा वगैरह विधवा है, जो परित्याग महिला हैं, उन सबको जो है मैक्सिमम एज लिमिट अप टू 35 वर्ष, यानी इनको जो है 35 वर्ष की छूट दी गई है, 35 वर्ष तक। चलिए इसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। जी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, क्या क्या किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो जो आपके एएसआई वैकेंसी हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी बोर्ड संस्थान यूनिवर्सिटी से आपका 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। किस पद के लिए? एएसआई।
एएसआई पद के लिए 12वीं पास होना चाहिए। और चलिए इस दोनों के लिए भी जो निर्धारित किया गया है, जो वेटेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई एंड हेड कांस्टेबल दोनों के लिए 12th पास जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके 12th पास रखी गई है। अब आपके स्किल की बात करते हैं, यानी कौशल प्रशिक्षण भी इसमें लेंगे अलग से। तो एएसआई के लिए स्टेनोग्राफर पोस्ट है एएसआई की, इसके लिए आपको जो कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए वो आपके होगी हिंदी इंग्लिश ओवर हिंदी इन 10 मिनट्स 80 वर्ड। तो 10 मिनट में 10 मिनट में आपको 80 वर्ड हैं जो टाइप करने होंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप टाइपिंग में जो तय करते हो जिसमें आपको टाइपिंग करनी है, ये एएसआई के लिए। और हेड कांस्टेबल के लिए जो निर्धारित की गई हैं 30 वर्ड जो हैं 30 वर्ड हिंदी ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है ना, 35 वर्ड तो आपको पर मिनट जो है वो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट में हिंदी के इंग्लिश के लिए, और 30 जो है हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं 30 शब्द पर मिनट में। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं फिजिकल स्टैंड। ये तो दोनों के लिए जो स्केल हो गया मतलब कौशल, इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपको एक मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, बेसिक बात यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बातचीत करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी जो फिजिकल प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में। फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्लेट ट्राइबल, यानी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट रहने वाली है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। अब कुछ स्टेट हैं जिनको छूट मिलती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पहाड़ी क्षेत्र, उनको 165 की जगह 162.5 सेंटीमीटर और वहाँ की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हैं। यानी जो सामान्य क्षेत्रों के जो पुरुष हैं उनके लिए 165 हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 निर्धारित की गई है। शेस्ट का जो दायरा है वो जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 77 सेंटीमीटर जो निर्धारित किया गया है। 77 जो सामान्य होना चाहिए और आपके फुलाने के बाद 77 से 82, ये जो सामान्य कंडीशन रहती है शेस्ट की, सामान्य से 77 से 82, 77 सामान्य और 82 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। एसटी कैटेगरी के लिए अलग से प्रावधान है 76 सेंटीमीटर से आपको 81 सेंटीमीटर, यानी 76 सेंटीमीटर आपके सामान्य स्थिति में होना चाहिए और 5 फुला के आपको 81 तक शेस्ट ले जाना। ठीक है, अब ये तो होगी फिजिकल प्रोसेस की बात। आगे की बातचीत करते हैं। देखिए हम जो ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से ये पीडीएफ के माध्यम से बातचीत करते जा रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी उस पर अपन बातचीत करेंगे। ये मेडिकल संबंधित है, मेडिकल का कोई खास इश्यू बीएसएफ का जहाँ तक मेरी जानकारी रहता नहीं है। सामान्य जो पुलिस का मेडिकल रहता है उसमें ये 6/6 आँख का वो आपके सही होना चाहिए, उसका पॉइंट नहीं होना चाहिए, और बाकी अदर जो है शारीरिक कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अलग अलग फिजिकल प्रोसेस। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात अपने लिए ये आती है कि कौन कौन से फेज के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ रहने वाली हैं। हम बातचीत करेंगे आपके फर्स्ट फेज में क्या होने वाला। तो सबसे फर्स्ट फेज में आपके यहाँ पे होने वाला रिटन एग्ज़ाम, यानी सबसे पहले जो होगा इसमें लिखित परीक्षा पहले होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद जो दूसरे स्टेप में आपके होगा फिजिकल मेजरमेंट, यानी शारीरिक मापदंड जो हैं वो सेकंड स्टेप में हो। सेकंड फेज में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं जो साथ में ही होगी एक ही समय में। फिजिकल मापदंड, शारीरिक मापदंड होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ एएसआई, मतलब जो भी आपका जो टेस्ट है एएसआई का जो स्टेनो का टेस्ट वो होगा। टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, जो आपके कंप्यूटर का जो नॉलेज है टाइपिंग वगैरह का वो टेस्ट होना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट,
मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी लास्ट में आपका मेडिकल होगा। पहले सबसे पहले मुख्य बात है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद वो जो भी आपका संबंधित टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड वो, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल। अब आपकी जो इम्पोर्टेंट बातचीत है वो यहाँ पे दी हुई है, वो है रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के ऊपर अपन संपूर्ण बातचीत करेंगे। 5 विषय इसमें आने वाले हैं, 5 तरीके की बातें अपन इसमें देखेंगे। सबसे जो पहला पार्ट है वो इसमें है आपके फर्स्ट पार्ट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर, जो भाषा आनी है हिंदी, और ये ऑब्लिक में की हुई है मेरे अकॉर्डिंग, तो हिंदी या इंग्लिश जो आप सेलेक्ट करोगे वो 20 नंबर की आनी है। 20 अंक भार इसके लिए तय किया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य ज्ञान जिसको बोल सकते हैं अपन जीके, वो भी 20 नंबर का आने वाला है। पार्ट है तीसरा नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी गणितीय संख्या ज्ञान, जो गणित भी आपके रहने वाली है 20 नंबर की। साथ ही क्लरिकल एप्टीट्यूड ये भी 20 नंबर की रहने वाली है। और उसके साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ये भी 20 नंबर का रहने वाला कंप्यूटर नॉलेज। इस प्रकार 100 जो अंक भार इसमें तय किया गया है, 100 नंबर की परीक्षा होनी है। 20 नंबर के 5 पार्ट है, एक हिंदी इंग्लिश, जनरल नॉलेज गणित, और क्लरिकल एप्टीट्यूड और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बातचीत करते हैं। जिसको यहाँ पे निर्धारित किया गया है ये आपके पासिंग जो है दायरा है, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 35% तो आप पास करते हो, तब आप पासिंग नंबर लाते हो, नहीं तो आप सीधे एग्ज़ाम से बाहर हो। और ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए 33% जो है वो लिखित परीक्षा का दायरा तय किया गया है, यानी इतने परसेंटेज बनाने ही होंगे तब आप क्वालिफाइड होंगे। और ये तो एक बहस है कि ये तो आपको पार करना पड़ेगा, उससे ऊपर मान लो अगर ज़्यादा संख्या में पास हो रहे हैं तो उसके लिए क्या मापदंड है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी क्वालिफाइड ऑफ रिटन एग्ज़ाम भी रजिस्ट्रेशन 10, तो 10 गुना जो पास होगा वैकेंसी का, वो किसके लिए निर्धारित किया गया, पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी हेड कांस्टेबल परीक्षा में आपके लिखित परीक्षा में जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट हैं उसका 10 गुना लड़के जो आगे के प्रोसेस के लिए पास किए जाने हैं। और 30 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ASI यानी स्टेनो। ASI जो पोस्ट है उसके 30 गुना पास किए जाएंगे इस वैकेंसी में। तो ये इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, लिखित परीक्षा में इतने ही पास करने हैं। अगर क्वालिफाइड ज़्यादा भी होते हैं, जो बेस तय किया गया 33% और 35% का, उससे ऊपर भी ज़्यादा होते हैं तो भी ज़्यादा लड़कों को पास नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बातें जो बतानी चाहिए वो मैंने बता दी हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। पूरी वैकेंसी की डिटेल हमने पढ़ ली, योग्यता हमने देख ली, एज ग्रुप 18 से 25 होगा। और एक विशेष बात इसमें आपको कहीं ना कहीं आगे पूरा PDF हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको नहीं बता पाऊँगा। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि जो फीस है वो तय की गई है। वो फीस है आपके जनरल, OBC और EWS के लिए फीस 200 रुपये तय की गई है, और अदर जो है उसके लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, अदर के लिए फ्री है, कोई फीस तय नहीं की गई। जो 200 रुपये हैं वो आपको जनरल, OBC और EWS 3 कैटेगरी वालों को ये फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद आगे का देखते हैं हम। ये जो आपके हेड क्वार्टर, जैसे जोधपुर से आपने फॉर्म भरा तो इसका पूरा एड्रेस है फ्रंटियर हेड क्वार्टर BSF राजस्थान मंडोर, जो मतलब कौन सी जगह से कौन से सेंटर का एड्रेस कौन सा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किस सेंटर की है। लगभग यहाँ पे आपके फिजिकल वगैरह होने की संभावना रहती है, जहाँ से आप नज़दीकी आपके बैठता है वहाँ पे। चलिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना मैं भूल गया, बता नहीं पाया, वो है यहाँ पे दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। जो इसकी अप्लाई करने की जो है तारीख, वो आप है 8 अगस्त 2022, यानी आवेदन आप 8 अगस्त से कर सकते हैं।
8 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है 2022 से, और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर है, यानी 6 सितंबर इसकी 2022 इसकी अंतिम तिथि है, यानी 6 सितंबर से लेके आपको 8 अगस्त से 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस की हमने बातचीत कर ली, एज की कर ली, टोटल वैकेंसी हमने देख ली और फिजिकल प्रोसेस देख लिया, कौन कौन से फेज होने। फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके फिजिकल वगैरह ये प्रोसेस होना है, कितना गुणे कैंडिडेट पास किए जाएंगे, ये बातें भी हमने पढ़ ली। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरीके की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबका आभार, धन्यवाद।